हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो इस चैनल के ऊपर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने जो है डेटा को डिलीट करना है फ्रॉम डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कनेक्शन। कहने का मतलब, जो हम डेटा को डिलीट करेंगे डेटाबेस में से वो सारा कोडिंग के थ्रू ही करेंगे। सीक्वल डेटा सोर्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, सारा काम हार्ड कोडिंग के थ्रू ही करेंगे। कोडिंग काफ़ी इजी है। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट की तरफ देखते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट, पहले तो हम सीखेंगे कि प्रोजेक्ट की वर्किंग क्या है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े इजी वे के साथ इस प्रोजेक्ट या इस एग्ज़ाम्पल को जो आप ASP.NET के अंदर बड़ी इजी वे के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए एक रोल नंबर सर्च करके देख लेते हैं फॉर डिलीट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 202 एक रोल नंबर सर्च करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास जो रोल नंबर के रिगार्डिंग जो डेटा है वो फाउंड हो चुका है। तो यहाँ पे फादर नेम, स्टूडेंट नेम और सिटी आ चुका है। तो सर्च करने के बाद अब मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए मैं इस बटन के ऊपर प्रेस करूँगा। तो ये देखिए मेरे पास मैसेज आ चुका है, डेटा हैज़ बीन डिलीटेड। इसका मतलब है कि जो डेटाबेस में से 202 रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे 202 सर्च करूँ तो यहाँ वो मैसेज डिस्प्ले करेगा, डेटा नॉट फाउंड। तो इस तरीके से आप जो है ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। पहले डेटा को सर्च करना पड़ेगा, जिस रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं अगर वो फाउंड हो जाता है तो उसके बाद में जैसे ही डिलीट के ऊपर प्रेस क्लिक करेंगे तो वो जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा डेटाबेस में से। तो इसकी कोडिंग और कैसे ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसके बारे में चलिए आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पे मैं एक नया जो है वेब फॉर्म ऐड कर देता हूँ अपने सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ से वेब फॉर्म सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आप कोई भी अपने अकॉर्डिंगली जो नेम है वो रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कोई एक नेम रख देते हैं अपने वेब फॉर्म का। वैसे आप डिफ़ॉल्ट नेम भी रहने दे सकते हैं। तो इसको ऐड कर देते हैं अपने वेब फॉर्म के ऊपर। और ये जो नेम है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए कोई और नेम रख देते हैं। डिलीट डेटा 1 रख देते हैं इसका नेम। तो चलिए इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले अपने टूल बॉक्स में से एक कंट्रोल है लेबल, उसको डबल क्लिक करके वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट करते हैं। तो ये मेरा लेबल जो है वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। तो चलिए इसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीति स्टडी हब। तो ये जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट प्रोजेक्ट का हेडिंग लिख देते हैं, डिलीट डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन थ्रू कोडिंग। तो चलिए यहाँ पे अपने फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये डिज़ाइन व्यू के लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मैं रोज़ लिख देता हूँ 5 और कॉलम लिख देता हूँ 2 और इसको ऐड कर देते हैं और उसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं इस वेब फॉर्म के ऊपर। तो अगर आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो टेबल में जो फॉर्म की फॉर्मेटिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है। रोल नंबर और यहाँ लिख देते हैं नेम, यहाँ पे लिख देते हैं फादर नेम, यहाँ पे लिख देते हैं सिटी और यहाँ पे एक टूल बॉक्स में से टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं इसका साइज़। और यहाँ पे टूल बॉक्स में से एक बटन को इंसर्ट करते हैं और बटन की जो कोडिंग है वो मैं कर देता हूँ सर्च
और इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे एक लेबल इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आप जो मैसेज है वो डिस्प्ले करवा सकें सर्च के रिगार्डिंग कि डेटा फाउंड हुआ है या नहीं फाउंड हुआ, उसके रिगार्डिंग जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे लेबल 2 ले लेते हैं और इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ फिर से पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट आप बड़े इजी वे के साथ कर सकते हैं किसी भी कंट्रोल को। तो यहाँ पे मैं एक और बटन इंसर्ट कर देता हूँ और इसका नाम रख देते हैं डिलीट। तो इसका भी जो बैक कलर है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लेबल और इंसर्ट कर लेते हैं डिलीट वाला मैसेज जो प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है उसको क्लियर कर देते हैं। तो चलिए पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग आप बड़े ही इजी वे के साथ कर सकते हैं। यहाँ से बीजी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ पे बॉर्डर 1 दे दीजिए ताकि आपकी जो बॉर्डर लाइंस हैं वो थिक हो जाए, थोड़ी सी देखने में काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो ये हमारा डिज़ाइन व्यू है प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। तो चलिए अब कोडिंग कैसे करनी है वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले सर्च बटन के ऊपर डबल क्लिक करना है, तो इससे हमारी कोड विंडो ओपन हो जाएगी। क्लिक इवेंट के ऊपर हमने कोडिंग करनी है। तो 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे आपने नेम स्पेस यूज़ करनी है system.data, और बाद में यहाँ पे आपने लिखना system.data.sql क्लाइंट। तो ये दोनों ही जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इनको क्या है यहाँ वीडियो को पॉज करके कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे मैं सारी जो कोडिंग है अपने इस एग्ज़ाम्पल की वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको कॉपी करके अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब सर्च की कोडिंग कर लेते हैं। तो कोडिंग जो है ऑलरेडी मैंने कर रखी हुई है, तो वो कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की दे दूँगा। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो कोडिंग काफ़ी इजी है। जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ किया है, ये मेरे सर्वर का नेम है, ये मेरे डेटाबेस का नेम है। तो डेटाबेस के रिगार्डिंग आपको अभी मैंने बताया नहीं है, तो चलिए डेटाबेस भी दिखा देता हूँ कैसा आपने यूज़ करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैंने एसक्यूएल सर्वर यूज़ किया है, और उसके साथ में मैंने मैनेजमेंट स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसमें जो है मैनेजमेंट स्टूडियो में डेटाबेस के रिलेटेड जो टास्क होती हैं वो हैंडल करनी काफ़ी इजी है। तो चलिए अपने जो सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। तो ये मेरे सर्वर का नेम है, इसके साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो डेटाबेस में जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। डेटाबेस का नेम है स्टूडेंट डेटा, और इसके अंदर जो टेबल मैंने यूज़ किया है वो है स्टूडेंट इन्फो। तो इसका एक बार डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ। और ये है मेरे पास डिज़ाइन टेबल का। पहले मैंने रोल नंबर यूज़ किया है, फिर नेम यूज़ किया है, फिर फादर नेम और सिटी। तो वीडियो को यहाँ पे आप पॉज करके और इसको नोट डाउन कर सकते हैं इस टेबल को। तो चलिए इसके अंदर जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास सारा डेटा है जो ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है। तो आप भी कोई ना कोई डेटा जो है एंटर कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट की ओर चलते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। तो ये मैंने कमांड यूज़ की है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर क्लोज यूज़ की है, और मैचिंग करवाई है अपने टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू के साथ। बाद में एसक्यूएल कनेक्शन दिया है, एसक्यूएल कमांड यूज़ किया है। तो ये जो है एसक्यूएल कनेक्शन कमांड आप इंटरनेट से इसकी थ्योरी रीड आउट कर सकते हैं, बड़ी इजी थ्योरी है। वैसे मैंने थ्योरी जो है पहले ट्यूटोरियल में टीच करवाई है आपको, वो ट्यूटोरियल भी आप देख लें कि डेटा को कैसे इंसर्ट करना है, डेटा को कैसे अपडेट करना है, और डेटा को कैसे सर्च करना है। तो यहाँ पे मैंने डेटा सेट लिया है, उसको मैंने फिल कर दिया है। अगर तो मेरे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 0 से ज़्यादा होती हैं तो मैं कह दूंगा कि डेटा फाउंड,
इसका मतलब है हम जो वैल्यूज़ हैं उनको पिक करेंगे टेबल में से और अपने टेक्स्ट बॉक्स में ले आएंगे, और अगर नहीं वैल्यूज़ जो हैं नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 0 से कम है तो हम उस केस में एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और लिखा आएगा डेटा नॉट फाउंड। तो यहाँ पे जो लेबल 2 लिखा है ये आप देख लें कि हमारे पास ये जो लेबल है इसका नेम है लेबल 2। तो यहाँ पे भी मैं लेबल 2 कर देता हूँ। तो ये सारी कोडिंग जो है आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब जो हमारी कोडिंग है नेक्स्ट वो है डिलीट बटन के ऊपर, तो इसके ऊपर भी डबल क्लिक कर देता हूँ। तो ये कोडिंग भी मैंने कर रखी हुई है, तो ये कोडिंग जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस क्लिक इवेंट के अंदर। तो इसमें मैंने जो है डिलीट कमांड यूज़ की है और उसको मैचिंग करवाई है वेयर क्लोज में टेक्स्ट बॉक्स 1 के साथ, और बाद में नॉन क्वेरी के थ्रू मैंने वो कमांड को एग्जीक्यूट किया है, और यहाँ पे लेबल को 3 कर देते हैं। तो ये भी काफ़ी इजी कोडिंग है, बड़े इजी वे के साथ जो है आप इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। तो वैसे मैं ये वाली कोडिंग जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या ये वर्क करती है कोडिंग या नहीं। तो चलिए मेरा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर सर्च करके देख लेते हैं 117, और यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लिखा आ गया है डेटा नॉट फाउंड। कोई और रोल नंबर एक सर्च करके देख लेते हैं। तो ये मैंने लिखा 118, उसके रिगार्डिंग जो है डेटा आ चुका है मेरे पास उस पर्टिकुलर रो का। तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है डेटा हैज़ बीन डिलीटेड। तो चलिए फिर से दोबारा से इसको सर्च करके देख लेते हैं। तो ये देखिए डेटा नॉट फाउंड, इसका मीन कि डेटा जो है डेटाबेस में से डिलीट हो चुका है। तो ऐसे आप बड़े ही इजी वे के साथ सर्च और डिलीट की कोडिंग जो है कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस के थ्रू एग्जांपल जो हैं प्रोग्रामिंग की वो डालता रहता हूँ। तो इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके आप जो है अपने हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इन लिंक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।